बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सर के पार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेताओं से की पहाड़ लौटने की अपील, खुद भी ज्ञानसैंण में खरीदी जमीन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान, मिशन 2022 फतह करेगी कांग्रेस। पहाड़ी में भारी भूस्खलन होने से परेशानी, भूस्खलन से ग्रामीण परेशान, रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को उठानी पड़ रही दिक्कत। भारी बारिश से देहरादून का हाल बेहाल, सड़कें बनी तालाब, घरों में भरा पानी, कारें भी पानी में डूबी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, भारी बारिश का रेड अलर्ट, दून सहित 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लगातार जारी है कोरोना के केस, 235 नए संक्रमित मरीज मिले, मरीजों की संख्या 12,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़क इस वक्त बंद है। बता दें कि लगातार बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदियां बहने लगी हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर। राजधानी देहरादून में अस्पताल बना तालाब, कोविड-19 अस्पताल में भरा लबालब पानी, देहरादून की सड़कें भी तालाब में तब्दील। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। बारिश ने राजधानी देहरादून के नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि कोरोना से लड़ने और बारिश का सामना करने के लिए राज्य सरकार राजधानी में कितनी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ तैयार थी। दरअसल लगातार बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदियां बहने लगी हैं। तस्वीरों में जरा देखिए। सब कोरोना कारण में बाहर आ गया होगा ना। सांप अरे वो अब सारा खराब हो गया है। यहाँ से कहाँ से आ रहा है? यहाँ से भी आ रहा पानी। पहली बार बाढ़ आई। पता नहीं क्या रह गया, यही रह गया, मतलब यही रह गया था। बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। सीढ़ियों से अंदर दाखिल होता पानी मरीजों के लिए लगे बेड और डॉक्टरों के केबिन में घुसता जा रहा है। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल में पानी अंदर तक दाखिल हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने न केवल सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है, बल्कि देहरादून का अस्पताल तबेले में तब्दील हो गया है। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा भैया आपका फोन नंबर दे दो, पर फोन नंबर नहीं देंगे। सांप वो अरे वो अब सारा खराब हो गया है। यहाँ से कहाँ से आ रहा है? और यहाँ से भी आ रहा पानी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के अंदर पानी घुस चुका है। वहाँ एक स्टाफ टेबल के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा रहा है, वहाँ पर रखे डस्टबिन पानी में तैर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार बारिश से बचाव के लिए सभी आवश्यक काम कर रही है, लेकिन देहरादून नगर निगम की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर और दून का ये सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल है, जहां पर इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है चारों तरफ। एक नगर निगम की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पानी भरा हुआ है। डस्टबिन
तैर रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है, लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, भूस्खलन हो रहा है, ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में दून का जो सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल है, वहां पर नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और जो कोविड-19 हॉस्पिटल है वो भी तालाब में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग खुद को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, डस्टबिन तैर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं जहां भी नजर घुमाएंगे सिर्फ पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। दून का ये सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल है, आपको बता दें, और यहाँ पर इस तरीके से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जलस्तर यहाँ का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान जारी कर दिया है, रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। दून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल, यहाँ 4 जगहों पर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है और ऐसे में देहरादून की यहाँ पर हॉस्पिटल में नगर निगम की पोल खुलते हुए नजर आ रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश जी, हम लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं दून कोविड-19 हॉस्पिटल की, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। कर्मचारी खुद को बचाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्या कहना है? राजेश जी, क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां नजर घुमाएंगे सिर्फ पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। देहरादून की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये हॉस्पिटल भी धीरे धीरे तालाब में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो खुद को टेबल के ऊपर बैठकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल ही में बाढ़ एवं भूस्खलन से प्रभावित हुए करीब 20 गांवों को राहत प्रदान करते हुए जौलजीबी और मुंसियारी सेक्टर को जोड़ने वाली एक सड़क पर 180 फुट लंबा बेली पुल बनाया है। अधिकारियों के अनुसार 27 जुलाई को जिले के जौलजीबी सेक्टर में बादल फटने से नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। एक बड़ा भूस्खलन हुआ था और जौलजीबी मुंसियारी रोड का 50 मीटर लंबा एक पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि बीआरओ ने 180 फुट लंबा पुल बनाने के लिए अपने संसाधन जुटाए। पुल 16 अगस्त तक सफलतापूर्वक बनकर तैयार हो गया और इससे करीब 20 बाढ़ प्रभावित गांवों को तक पहुंचा जा सकता है तथा जौलजीबी को मुंसियारी से भी जोड़ दिया है इस पुल ने। 12 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें जौलजीबी मुंसियारी में किलोमीटर 54 किरकुटिया ब्रिज था, वो बह गया था और वहां पर आवाजाही बंद हो गई थी। फिर हमने मशीनों को लगाकर जौलजीबी से किरकुटिया तक रोड को पूरी तरह से खोलने का प्रयास किया था और कर भी दिया था। पर फिर से 27 तारीख की सुबह एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से एक 50 मीटर स्पैन का ब्रिज पूरी तरह से बह गया। अब इस ब्रिज बनने के बाद हमारी सभी बड़ी मशीनें उस पार पहुंच जाएंगी और बहुत ही जल्द किरकुटिया तक हम पूरी तरह से रोड क्लियर कर देंगे। सितारगंज में लंबे समय से 6 सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को भूमि का मालिकाना हक देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व अधिकार योजना का सर्वे प्रारंभ हो गया है। सर्वे को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। विकासखंड सितारगंज में सर्वप्रथम 4 ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वे की शुरुआत की गई, जिसमें वर्ग 6/2 भूमि पर रह रहे लोगों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाएगा। विदित हो कि विभिन्न क्षेत्रों में हजारों परिवार विभिन्न इलाकों में सड़क किनारे की भूमि पर वर्षों से काबिज चले आ रहे हैं। लंबे समय से ही लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर मालिकाना हक देने की मांग की जा रही थी।
जिसके चलते केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व अधिकार योजना के अंतर्गत लोगों को भूमि पर भूमिधरी अधिकार देने के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत समस्त प्रकार की आवासीय, व्यक्तिगत तथा धार्मिक संरचनाओं को शामिल किया गया है। इन सभी को भूमिधरी का अधिकार दिया जाएगा, जिसके उपरांत लोगों को भूमि का मालिकाना हक देने की दिशा में कार्रवाई की जा सकेगी। एक मुहिम है कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत हम लोग वर्ग 6 आबादी की श्रेणी की भूमि को चिन्हीकरण कर रहे हैं और ब्लॉक किस तरह की टीम आ रखी है। लेखपाल सर्वे और बंदोबस्त सर्वे के अमीन साहब, कानगो साहब, सारी टीमें हमारे साथ, राजस्व विभाग ये सब टीमें हमारे साथ हैं। ब्लॉक का विभाग का काम जो है ऊपर घर के ऊपर एल शेप का चुनाकरण कर रहे हैं। नैनीताल व आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते नैनीताल के निकटवर्ती क्षेत्र हल्द्वानी भवाली हाईवे के किनारे बसे खूपी की पहाड़ी में भारी भूस्खलन होने से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला सीसी मार्ग मलुआ आने पूरी तरह से बंद हो गया है। भूस्खलन के कारण मार्ग बंद होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सीसी मार्ग बंद होने से उनके वाहन भी फंस गए हैं। वाहन फंसे होने से ना तो वो बीमार को अस्पताल ले जा पा रहे हैं और ना ही रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान लेने नैनीताल और भवाली जा पा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य पंकज प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द मार्ग से मलबा हटाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अभी जिस हिसाब से बारिश बहुत तेजी से वर्षा हो रही है, सभी जगह में हमारे जनपद में हाई अलर्ट भी करा गया था 2 से 3 दिन का। तो भूमियाधार में हो गया, खूंटी में, हमारे जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं सब जगह बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं अभी ये लैंडस्लाइड हुई है काफ़ी बड़ी, इधर की तरफ रास्ता है, गाड़ियाँ फंस गई हैं, लोगों की काफ़ी परेशान है। तो मेरी शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करी जाए, ये मलबा हटाया जाए। काफ़ी लोगों के घर हैं और उधर गाड़ियाँ वगैरह फंसी हुई हैं। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है शासन प्रशासन से कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी साफ करा जाए। उधम सिंह नगर में कोरोना संक्रमण के मामले पुलिस विभाग में लगातार पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस कर्मियों व उनके परिवारों में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए जनपद में पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों में कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में रविवार की शाम को 31वीं वाहिनी पीएसी के जवानों एवं उनके परिवारों के सदस्यों का कोरोना टेस्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। पीएसी में कल और आज 2 दिन ये टेस्ट किए जाएंगे। पहले चरण में 200 पुलिस के जवानों के टेस्ट किए जाएंगे। पीएसी के असिस्टेंट कमांडेंट की माने तो पीएसी के जवानों में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से जवानों एवं परिवार वालों का कोरोना आर्टिफिशियल टेस्ट कराया जा रहा है। रखिए अंदर रखिए। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रेमनगर में ताश के पत्तों की तरह मकान ढह गया। आपको बता दें ये मकान कुछ समय पहले ही अतिक्रमण का काम चलने की वजह से खाली कराया गया था, लेकिन अभी भी ये मकान और दुकानें बनी हुई हैं जो लोगों की जान के लिए आफत बन गई हैं। बता दें कि नेशनल हाईवे से सटा अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया है। देर रात से राजधानी में हो रही बारिश से कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भरा तो है, वहीं पर मकान भी आज सुबह नेशनल हाईवे पर आकर गिर पड़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मकान नेशनल हाईवे पर आकर गिरा, जमीन दोज हो गया, ताश की पत्तों की तरह ये मकान ढह गया। आप देखिए कि कैसे ये मकान गिर रहा है और गिरकर सीधे नेशनल हाईवे पर आकर ये इसका मलबा गिरता है आकर। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने बीते 5 अगस्त को मुरादाबाद रोड से फर्टिलाइजर की दुकान से अजीबोगरीब तरीके से हुई लाखों की चोरी की घटना के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। काशीपुर के एसपी कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए बताया गया कि आरोपियों के पास से 1 लाख
20,000 रुपए बरामद किए गए। आपको बताते चले कि बीते 5 अगस्त को काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में मुरादाबाद रोड पर नवीन कृषि अनाज मंडी के सामने कृषि दवाइयों की सिद्धू फर्टिलाइजर प्रतिष्ठान में उस वक्त गले में रखे 2 लाख रुपए का कैश चोरी हो गया, जब प्रतिष्ठान स्वामी परमिंदर दोपहर में बैंक में कैश जमा कराने जाने से पहले कुछ देर के लिए दुकान के ऊपर बने अपने मकान में पानी पीने गए थे। जब वो कुछ देर बाद नीचे दुकान में वापस आए तो उन्होंने देखा कि दुकान का साइड का दरवाजा बंद था और पड़ोस की दुकान से काम करने वाले लड़के को उन्होंने बुलाकर दरवाजा खुलवाया और बाद में जब अंदर दुकान में देखा तो गल्ला टूटा हुआ था। परमिंदर के मुताबिक गले में बैंक में जमा कराने के लिए 2 लाख रुपए कैश था, जबकि बाहर रखे पैसों का कोई आकलन नहीं है। सीसीटीवी के सहारे पुलिस को सफलता मिली। दिनांक 5 अगस्त को अनाज मंडी के सामने परविंदर सिद्धू फर्टिलाइज़र की नाम से दुकान है, जिसमें गल्ला तोड़ करके 2 लाख चोरी करने की घटना सामने आई थी। इस घटना में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी बारीकी से सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह को जोड़ते हुए इसमें जो मुलजिम हैं उनको चिन्हित किया है और ये कल दोनों मुलजिम पकड़े गए हैं। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं इसी बीच डोईवाला से बड़ी खबर। ऋषिकेश एम्स को दी कैंसर यूनिट रेडिएशन मशीन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने CSR योजना के तहत ये मशीन दी है। कैंसर के मरीजों की जांच के काम आएगी रेडिएशन मशीन। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने दी है इस बात की जानकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोईवाला से, जहां पर ऋषिकेश एम्स को दी गई है कैंसर यूनिट रेडिएशन मशीन। उन्होंने कहा कि एम्स के निदेशक के साथ मिलकर ये मशीन स्थापित की गई है। अत्याधुनिक मशीन से कैंसर के मरीजों की जांच में आसानी होगी। बड़ी खबर डोईवाला से, ऋषिकेश एम्स को कैंसर यूनिट रेडिएशन मशीन दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने CSR योजना के तहत ये मशीन दी है। केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मंदाकिनी नदी में स्कॉर्पियो वाहन समेत समा जाने के बाद अभी तक खोजबीन नहीं हो पाई है। परिजनों की ओर से जिला प्रशासन से लापता व्यक्ति की तलाश की मांग की गई, जिसके बाद रुद्रप्रयाग पुलिस, जल पुलिस, SDRF, DDRF, फायर सर्विस द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दुख की बात यह है कि घटना के 4 दिन बाद भी प्रशासन की खोजबीन अभियान शुरू किया, लेकिन ढूंढ नहीं पाई। रुद्रपुर के द मेडिसिटी अस्पताल में बीते दिनों एक स्टाफ नर्स ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। सुसाइड के बाद सूचना पर स्टाफ नर्स प्रेमा के परिजन सहित पुलिस भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई और इस दौरान स्टाफ नर्स प्रेमा के पिता ने बताया कि हल्द्वानी के रहने वाले हैं और उनकी बेटी प्रेमा पिछले 3 वर्षों से रुद्रपुर के अस्पताल में काम करती थी। प्रेमा हॉस्पिटल में ही रहती थी। इसी दौरान प्रेमा का अस्पताल में ही काम करने वाले सलमान डेविड प्रीत के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा। प्रेमा ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी और सलमान डेविड प्रीत से शादी की बात कही। आरोप है कि सलमान डेविड प्रीत ने प्रेमा से शादी करने के लिए मना कर दिया और उससे डिप्रेशन में आ गई, जिसके बाद प्रेमा ने विषैला पदार्थ लेकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में प्रेमी सलमान डेविड प्रीत को दोषी ठहराते हुए सुसाइड करने की बात कही। इस पर जांच करने के बाद पुलिस ने मेडिसिटी अस्पताल में काम करने वाले सलमान डेविड प्रीत को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। लड़की जो कि इधर अपने उत्तराखंड की रहने वाली है, लड़की यहाँ मेडिसिटी में काम करती थी। कल परसों उसकी डेथ हो गई थी कि तो उसने डेथ में जब हुई थी तो चेकिंग में उसने एक सुसाइड नोट मिला था। उसमें उसने उसके साथ ही काम करने वाले एक लड़का सलमान डेविड जो कि क्रिश्चियन है, उस पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं और उसी सुसाइड नोट के आधार पर उस मृतका के परिजनों द्वारा यहाँ अभियोग पंजीकृत करवाया गया था। उधम सिंह नगर जनपद में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित चिकित्सालय को एडवांस लाइफ सपोर्ट हाईटेक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर समर्पित किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी DM
पांच चिकित्सक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करते हुए आमजन को चिकित्सा सुविधा पहुंचाएं। सांसद द्वारा आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सांसद निधि से 28 लाख रुपए की लागत की हाईटेक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि जनपद में हाईटेक एम्बुलेंस न होने के कारण मरीजों को बाहर भेजने में काफी दिक्कतें आ रही थी। बहुत आवश्यक था कि हम जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हो ऐसी एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं। जब मैंने देखा कि यहाँ पर कहीं पर भी इस तरह की एम्बुलेंस नहीं है, आम आदमी को बहुत दिक्कत होती है। एक आध जगह प्राइवेट लोगों के पास हैं, लेकिन वो बहुत कीमत उनकी चुकानी पड़ती है। इसलिए ये हमने दिया है लगभग 28 लाख रुपए ये एम्बुलेंस है। इसमें सारे सिस्टम लगे हुए हैं, ऑक्सीजन है और वेंटिलेटर है। हर किस्म की जो सुविधाएं होती हैं, आप मरीज को कहीं ले जाइए, यहाँ से दिल्ली ले जाना है तो आपको प्राइवेट हायर नहीं करनी पड़ेगी ऊंची कीमत में। वहीं नैनीताल जिले दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बरसात में बेताल घाट की तहसील में उफानती कोसी नदी को पार कर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर से पार कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। रास्ता खराब है और जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमको इसमें ये कोसी पार करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। चमोली जिले में कार पर बोल्डर गिरने से पोखरी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की मौत हो गई, जबकि टिहरी के नैनबाग में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। बारिश से हुए भूस्खलन के कारण राज्य की 175 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं नैनीताल जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बरसात में बेताल घाट के तहसील में उफनाती कोसी नदी को पार कर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। और जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे कितनी कोसी आई हुई है, ठीक है। पिछले काफी वर्षों से हम ऐसे ही इसी रिस्क के अपने नदी पार करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं और बड़ी मुश्किल से गए। गवर्नमेंट ने कई बार पुल बनाने के लिए यहाँ पर कह चुका है, कई बार उसका शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। फिलहाल हम अपने ही इसी रिस्क पर अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते आ रहे हैं और मेरा गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पुल का निर्माण हो। ये सफर इतना खौफनाक है कि पल भर में लोगों की जिंदगी मौत में बदल सकती है। देखिए तेज नदी की धाराओं में कैसे ग्रामीण एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार कर रहे हैं। ग्रामीण जानते हैं कि ये मौत का सफर है, लेकिन सालों से पुल की मांग करते करते अब ये जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अगर देखा जाए तो इसलिए किया जा रहा है कि वो रास्ता खराब है और जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए हमको रिस्क में ये कोसी पार करनी पड़ रही है और कोई रास्ता भी नहीं है और ना ही पुल है ना सड़क है, कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है, तो इसलिए हमको इतना रिस्क लेके कोसी पार करना पड़ रहा है। और सरकार से गुजारिश की है कि पुल या सड़क जो भी दोनों में से दे दे और हम तो कहें जल्दी से जल्द यहाँ आना चाहिए। आखिर कब तक ग्रामीणों को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। केदार घाटी में लगातार बरसात के कारण केदारनाथ हाईवे कई जगहों पर बाधित हो चुका है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को आवागमन करने में खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। गुप्तकाशी के निकट विद्या धाम के नीचे 5 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग ध्वस्त है। देखिए पूरी रिपोर्ट। केदार घाटी में लगातार बरसात के कारण केदारनाथ हाईवे कई जगहों पर बाधित हो चुका है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों का आवागमन करने में खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। गुप्तकाशी के निकट विद्याधाम के नीचे 5 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग ध्वस्त है। कार्यदायी संस्था की ओर से युद्ध स्तर पर राजमार्ग के सुधारीकरण कार्य किया जा रहा है, मगर लगातार हो रही बारिश के कारण मजदूरों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। किसी तरह विश्वनाथ मंदिर बाईपास से वाहनों की आवाजाही करवाई जा रही है। यहाँ पर रायंका गुप्तकाशी के निकट मार्ग पर भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण कई घंटों तक जाम की स्थिति से लोग परेशान हैं। इसके साथ ही गौरी कुंड के निकट मुनकटिया में भी 3 दिनों से मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जिस कारण केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को 5 किलोमीटर का सफर पैदल करना पड़ रहा है।
गुप्तकाशी के निकट विद्याधाम में लगभग 70 मीटर राजमार्ग जमींदोज हो चुका है। यहाँ पर ऊपर की ओर से सुरक्षा दीवार का निर्माण तो किया गया, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण निर्माणाधीन कोई भी सुरक्षा दीवार पर टिक नहीं पा रही है। ऐसे में नीचे की ओर से ही सुरक्षा दीवार निर्मित की जा रही है। केदारनाथ हाईवे पर सफर करने वाले तीर्थयात्री राजमार्ग की जगह जगह बाधित होने से परेशान हैं। ऐसे में उन्हें वैकल्पिक मार्गों से सफर तय करना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें घंटों का समय लग रहा है और वो परेशान है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।